शिवपाल जी, हर जहन में एक तो सवाल है कि आपको आज कैसे कहा जाए, मंत्री के तौर पे रखा जाए या चचा कहा दिया जाए? देखिए, वैसे तो मंत्री भी हूं, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे भतीजे भी लगते हैं लगते क्या हैं। और शुरुआत उनकी पढ़ाई लिखाई की हमारे साथ रह करके हुई है, हमारी देख रेख में भी हुई है। पढ़ने में भी वो ठीक थे, खेलने में भी अच्छे थे। तो एक तरह से हमारे साथ रह करके बहुत कुछ उन्होंने सीखा है। अब इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश को जरूरत भी थी ये बात सोच, और आज जरूरत भी है। आज के समय में ये बात सोच की जरूरत भी है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और शुरुआत उन्होंने की है जो उनका सोच है, जो विजन है, जिसकी आज जो है उत्तर प्रदेश को जरूरत है, तो उसके अनुसार हमारे भतीजे बन करके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो फिर ऐसी कौन सी बात होती है कि आप कभी गुस्से में आ जाते हैं, कभी रूठ जाते हैं? और नेताजी ने तो कहा ये तो पार्टी ना छोड़ दें, कई बार कह चुके हैं। देखिए, हम रूठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हमने भी नेताजी के साथ रह करके राजनीति को देखा भी है, काम भी किया है, तो रूठने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन कभी कभी जहां पर भी अगर गलत काम होता है, ये नेताजी से हमने सीखा है, और कहीं कहीं जो हमारे लोग या कोई भी हो, अगर कहीं पर भी गलत काम दिखाई देता है तो उसे हम रोकने का काम जरूर किया है। कौन सा गलत काम आपको दिखाई दे गया जो अखिलेश जी को नहीं दिखाई दिया? देखिए, कहीं कहीं जैसे अवैध काम है, और अवैध काम भी लोग, समाज के लोग कर जाते हैं, और ये इसलिए कर जाते हैं, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में कहीं न कहीं लोगों को देखना पड़ता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कोई भी हो, अवैध काम, गलत काम नहीं करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए, जनता को जिससे लाभ मिले और विकास का काम हो, और विकास के काम में कहीं रुकावट न हो। तो अगर कहीं पर भी, चाहे हमारे लोग हों, चाहे दूसरे लोग हों, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, अगर कहीं पर भी गलत काम करते हैं तो उसमें हमने रोका है। आपने हाल में अखिलेश जी से मुलाकात की तो आपने इस बात का जिक्र किया था कि इंक्रोचमेंट को लेकर आप मिलने गए थे। तो यूपी में बड़ी चर्चा थी कि मथुरा के जवाहर बाग में इंक्रोचमेंट तो आप ही ने करवाया। देखिए, हमने नहीं करवाया है, ये तो जांच में भी सिद्ध हो जाएगा। और मैंने जब भी मथुरा गए तो मैंने अधिकारियों को रोका है, लेकिन वहां दिक्कत ये हो गई थी, बाहर के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आकर के वहां इकट्ठे हो गए थे। वहां पर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। लेकिन मैंने अधिकारियों से, हमने जब जब गए तब सीधा सीधा हमने निर्देश दिया है कि जवाहर बाग खाली होना चाहिए।
और जो वहां पर कब्जा किए था, जब मैंने रोका और रोकने के बाद जब अखबार में निकल गया कि अधिकारियों को जब हमने निर्देश दिए, तो उस शख्स ने हमारे खिलाफ, नेताजी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। अगर हमने कभी ऐसे लोगों को हमने कभी संरक्षण नहीं दिया है, कभी न दिया है, न कभी देंगे। तो इसका मतलब है, और रामवृक्ष यादव ने जो कहा, जिस रूप में कहा, जो बातें आई, वो सब गलत। देखिए, रामवृक्ष से हमारी कभी मुलाकात भी नहीं, कभी मुलाकात भी नहीं हुई है उससे। हम कभी उसे पहचानते भी नहीं थे और शायद वो भी नहीं पहचानता होगा मुझे। वैसे तो हमारा फोटो या चैनल वगैरह में भले उसने देखा हो, लेकिन हमारी कभी भी उससे मुलाकात हुई नहीं। आप बहुत प्रयास करते रहे कि कौमी एकता का विलय हो जाए या गठबंधन हो जाए, लेकिन आपके निर्णय सीएम साहब को अच्छे नहीं लगते हैं, भतीजे को अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए, मेरा प्रयास भी नहीं था। मैंने तो नेताजी के निर्देश पर ही, और फिर उसमें तो नेताजी को ही फैसला लेना है। और फिर हमारे यहाँ, हमारी पार्टी में नेताजी के फैसले को कोई टाल भी नहीं सकता है, चाहे अखिलेश हो या कोई अन्य। ये फैसला अभी रुका हुआ है? हाँ, अभी रुका है और नेताजी को ही उसमें फैसला लेना है। तो ये आपको लग रहा है कि चुनाव की तारीख तो धीरे धीरे नजदीक ही आ रही है, वक्त नजदीक आ रहा है, उससे पहले हो जाएगा? बहुत जल्दी अब फैसला होने वाला है और मुझे तो लगता है नेताजी बहुत जल्दी उसमें फैसला ले लेंगे। तो आपको लग रहा है विलय हो जाएगा या गठबंधन होगा? मुझे तो लग रहा है विलय होगा। यानी ये कोई मायने नहीं रखेगा कि कौन है अफजाल अंसारी, कौन है मुख्तार अंसारी, कौन है क्या, कोई मैटर नहीं करता है? देखिए, मुख्तार अंसारी को पहले भी नहीं पार्टी में लिया था और मुख्तार अंसारी के जो पहले भी हमारी समाजवादी पार्टी में दोनों भाई रहे हैं, उन्हीं को केवल समाजवादी पार्टी में लिया था। और अफजाल अंसारी ही कौमी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नहीं, हम लोग लखनऊ में बैठे थे, बिल्कुल इसी तरीके से अखिलेश जी थे, और जिक्र होते होते आया कौमी एकता का, तो उन्होंने कहा नहीं, संभव ही नहीं है। आज बिल्कुल उसी तरह हम लोग कानपुर में आके बैठे हैं और आप हमारे साथ हैं, आप कह रहे हैं कि विलय हो जाएगा। ये जीत है, हार है, रणनीति है, क्या है ये? देखिए, ये तो नेताजी का फैसला है। अब नेताजी को पार्टी में किसको रखना है, किससे फायदा होना है, किससे समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, वो केवल नेताजी को ही फैसला, अंतिम फैसला नेताजी को ही लेना है। इसका मतलब है कि सीएम साहब को दूरदृष्टि है नहीं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका सोच अच्छा है। आज के समय के अनुसार उनका सोच बहुत अच्छा है और उन्होंने उत्तर प्रदेश में इन 4 सालों में बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन दूरदृष्टि भी है, सोच भी अच्छा है, लेकिन जो नेताजी का अनुभव है, तो अभी उस अनुभव में तो समय लगेगा अखिलेश जी। यानी हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज कह दें कि अब जो है शिवपाल जी इस्तीफे देने की बात नहीं करेंगे, कौमी एकता का विलय हो रहा है, कह दें। हाँ, देखिए, अब तो नेताजी करीब करीब फैसला हो ही चुका है और नेताजी जल्दी उसमें अब फैसला ले लेंगे। ओके, तो ये हम ब्रेकिंग न्यूज भी चलवा दे रहे हैं कि अब विलय हो रहा है और अब शिवपाल जी कहीं भी कोई अब इस्तीफे का जिक्र नहीं करेंगे कि हम नहीं, इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा तो वैसे तो मैंने कहा नहीं था, नेताजी ने जिक्र किया था। मैंने ये कहा था कि अगर अवैध कब्जा करने वाले, गलत काम करने वालों के लोग अगर अधिकारी कहीं पर भी हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर मेरा मंत्री रहना
समाज के लिए, जनता के लिए ठीक नहीं है। तो चचा छोड़ के चले जाते तो कहाँ जाते हैं? वैसे तो देखिए, मैंने कभी नेताजी का आदेश को टाला नहीं है, और मैंने कह भी चुका हूं, नेताजी का तो निर्देश मेरे लिए आदेश है। ये मैंने फैसला, तो नेताजी का जो निर्देश उसका पालन करना। तो चचा ने नेताजी की बात कौमी एकता के शुरुआत में नहीं मानी या भतीजे ने नहीं मानी? देखिए, हम नेताजी के आदेश पर भी हमने उनसे बात की थी, नेताजी के आदेश पर भी उनका वो हमने विलय कराया था। लेकिन उसके बाद अब फैसला अखिलेश ने थोड़ा सा उस फैसले को रोका, लेकिन अब नेताजी ने अखिलेश से भी बात कर ली, समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं से भी बात कर ली है, और अब बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा आपको? समाजवादी पार्टी अपने बूते पर चुनाव नहीं जीत सकती है। देखिए, इस समय भी समाजवादी पार्टी ने जो सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने ही बलबूते पे बनाई थी, और फिर 2017 के चुनाव में जो 4 साल में जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सरकार बने है, जो 40 साल में काम नहीं हुए हैं, उनसे ज़्यादा कई काम हमारी सरकार ने 4 साल में किए हैं। तो सरकार तो बनानी है और बनेगी। इससे भी बड़े बहुमत की 2017 में सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। तो इतनी शानदार सरकार, इतना शानदार मुख्यमंत्री, तो फिर नेताजी ही क्यों कहते हैं कि लूट खसोट में लगे हैं, अखिलेश के मंत्री संभल जाएं? देखिए, नेताजी का हमेशा प्रयास रहा है और अच्छा काम हो, कहीं पर भी बेईमानी न हो, कहीं पर भी भ्रष्टाचार न हो। तो हमारे सरकार और मुख्यमंत्री से इसलिए निर्देश देते हैं और अच्छा काम। मतलब वो प्यार है? जी, प्यार चाहिए या निर्देश चाहिए, और जो नेताजी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और अच्छा काम। तो ये जो पूरा परिवार है, लगता है कि सरकार इसी की, परिवार की, परिवार ही सरकार है, सरकार ही परिवार है, कुछ इस भाव में है उत्तर प्रदेश में। देखिए, समाजवादी पार्टी में खुला लोकतंत्र है, अन्य पार्टियों में इतना नहीं हो सकता है। नेताजी के सामने चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, अपनी बात स्पष्ट रखते हैं, और नेताजी सुनते हैं हमेशा, छोटे से कार्यकर्ता की या बड़े कार्यकर्ता की, सबकी बात सुनते हैं। तो इतना लोकतंत्र किस पार्टी में हो सकता है? आपने तो देखी हैं पार्टियां, अन्य पार्टियां भी देखी हैं, बसपा भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी भी इस समय देख ही रहे होंगे क्या निर्देश मिलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। फिर उसके बाद जो फैसला नेताजी का होता है उसका सब लोग पालन करते हैं। आप इतने छोटे छोटे गठबंधन और विलय पर जोर दे रहे हैं, फिर वो कौन सी वजह थी कि बिहार में आप साथ छोड़े आए, जनता परिवार भी बनाते हैं, साथ भी छोड़ाते हैं बीच मझधार में? लगता है कि इस गठबंधन में एक दल आपका बीजेपी भी है। देखिए, बिहार में जो सरकार बनी है, हाँ, तो अगर लालू और नीतीश एक नहीं होते तो वो सरकार नहीं बन सकती थी, और वो प्रयास नेताजी का ही था। अगर लालू और नीतीश को एक नहीं करते तो ये तो प्रयास था, और अच्छा प्रयास था, और ये अच्छा भी हुआ है। नेताजी का जो प्रयास था वो सफल भी हुआ है कि नीतीश और लालू के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, और वहां से समाजवादी सोच वालों की सरकार बनी। ये तो बहुत अच्छा प्रयास रहा। तो चाहे हम लोग भले उस गठबंधन में नहीं रहे, लेकिन समाजवादी सोच वालों की सरकार बिहार में बनी, और सांप्रदायिक
भारतीय जनता पार्टी वहां से हारी। ये तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी थी। तो आपको याद है समाजवादी पार्टी की तरफ से नीतीश के बारे में क्या क्या कहा गया चुनाव के वक्त में? देखिए, ये तो चलता है, सब चलता है, लेकिन ये जो वहां पर सरकार बनी, समाजवादी सोच के लोगों की सरकार बनी, ये अच्छा है।